की बड़ी जानकारी आपको बता दें, रामनिवास रावत का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। वन मंत्री पद से दिया था इस्तीफा रामनिवास रावत ने, जिसको अब मंजूर भी कर लिया गया है। विजयपुर उपचुनाव हारने के बाद ये इस्तीफा दे दिया था। विजयपुर से चुनाव हार गए थे रामनिवास रावत, जिसके बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। वन मंत्री पद से रामनिवास रावत ने इस्तीफा दिया था, जिसका अब मंजूर भी कर लिया गया है। विजयपुर उपचुनाव में रामनिवास रावत को करारी हार मिली थी, जिसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था और अब वन मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद उनके इस्तीफे को मंजूरी भी मिल गई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर रामनिवास रावत का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। वन मंत्री पद से इस्तीफा दिया था रामनिवास रावत ने। वहीं देखिए, विजयपुर उपचुनाव में हार गए थे रामनिवास रावत। विजयपुर उपचुनाव में हारने के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था, जिस इस्तीफे को मंजूर कर लिया है। वन मंत्री पद से रामनिवास रावत ने अब इस्तीफा दिया है, जिसके बाद विजयपुर उपचुनाव हारने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक पांडे जुड़ रहे हैं। सीधा विवेक का रुख करते हैं। विवेक, देखिए, रामनिवास रावत ने जब हार गए तो उसके बाद इस्तीफा दिया था, जिसकी अब मंजूरी भी हो गई है। बिल्कुल सही बात है। 2 दिन पहले ही रामनिवास रावत ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की थी और मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात करने के साथ साथ उन्होंने इस्तीफा भी दिया था, जिसे 2 दिन के बाद ही महज इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। अब वन मंत्री के तौर पे उनकी इस्तीफा सरकार ने मंजूर कर लिया है। अब वो ना तो विधायक हैं, ना ही मंत्री हैं, लेकिन बीजेपी में है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 13 दिन हो चुके हैं रामनिवास रावत को चुनाव हारे, और पिछले दिनों वो सिर्फ मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे थे कि मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर थे। और यही विस्तार न्यूज़ ने सबसे पहले खबर बताई थी कि वन मंत्री रामनिवास रावत मुख्यमंत्री के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कह दिया है कि मैंने पार्टी हाईकमान को भी बता दिया कि मैं जल्द ही इस्तीफा दे दूंगा, और उन्होंने 2 दिसंबर को मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात करते हुए ये इस्तीफे की पेशकश की और महज 48 घंटे के बाद रामनिवास रावत का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। अब रामनिवास रावत ना तो विधायक है, ना ही मंत्री, लेकिन बीजेपी में अभी भी वो सक्रिय है, शामिल है, मौजूद है। एक सबसे बड़ी बात है कि आखिर अब राजनीति में रामनिवास रावत का क्या होगा, क्योंकि अभी चुनाव, अगले विधानसभा चुनाव के लिए 4 साल का समय बाकी है। 4 साल तक आखिर वो किस भूमिका में रावत बीजेपी में या फिर सरकार में नजर आते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन कांग्रेस की जो मांग रही है कि रामनिवास रावत का तत्काल इस्तीफा हो जाना चाहिए, रामनिवास रावत ने बिना देरी करते हुए मुख्यमंत्री के आने के बाद इस्तीफा दिया और उनका इस्तीफा अब स्वीकार कर लिया गया है। लेकिन इससे पहले भी खबर आई थी कि रामनिवास रावत जो है वो मिलने पहुंचे थे कई और भी मंत्रियों से, जिसके बाद अब उनका इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया। तो अब उनको किस तरह की नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी, क्योंकि वो अभी भी बीजेपी में तो है ही। देखिए, रावत को निगम मंडल में एडजस्ट किया जा सकता है, यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। इसके अलावा संगठन स्तर पे भी उनको कुछ अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन विजयपुर से जिस तरीके से वो लगातार जीत हासिल कर रहे थे, कांग्रेस से 3 बार वहाँ के विधायक रह चुके, लेकिन जब बीजेपी से जब चुनाव लड़ा तो उनको हार मिल गई और वहाँ से मुकेश मल्होत्रा विधायक हैं। अब विजयपुर में उनकी सियासी जमीन क्या रहेगी, ये देखना दिलचस्प है। लेकिन बीजेपी जरूर रामनिवास रावत को कोई जिम्मेदारी दे सकती है, संगठन में उनकी जगह मिल सकती है, निगम मंडल में उनको एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन अपेक्षित वही होंगे बीजेपी के मूलभूत कार्यकर्ता, जो दरी बिछाने से लेकर होर्डिंग लगाने का काम करते हैं, कि आखिर रावत को लिया गया लोकसभा चुनाव के बीच में। ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से उन्हें नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी और कहां अब उन्हें फिट किया जाएगा। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विवेक। देखिए, अब मंत्री रामनिवास रावत ने इस्तीफा दे दिया, जिसको मंजूर भी कर लिया गया।